जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं मंजू सोनी आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती के अष्टदेव्या कवचम का पाठ करने से शरीर के सभी अंगों की रक्षा के लिए माँ दुर्गा से निवेदन किया जाता है। इसके अलावा भी शास्त्रों में अष्टदेव्या कवचम के बहुत ही महत्व बताए गए हैं। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के अष्टदेव्या कवचम का महत्व। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्तुति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अष्टदेव्या कवचम का पाठ करने से 9 देवियों की स्तुति हो जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुखों का वास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की जाती है और महानवमी के दिन माँ को कन्या पूजन के साथ विदाई दे दी जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है दुर्गा सप्तशती के अष्टदेव्या कवचम का महत्व। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वीं कालरात्रि और 8वीं स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया है, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती देवी की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी कभी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय में पड़ने पर भी उनकी पर कोई विपत्ति नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। शैलपुत्री हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य तु शीलस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वभाव हो, वो ब्रह्मचारिणी है। चंद्रघंटाया यस्या सा आहतकारी, चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उनका नाम चंद्रघंटा है। कुत्सित ऊष्मा कुष्मा त्रिविधा पयुतः संसार स अंडेमास पैस्या अधुरूपाया यस्या सा कुष्मांडा, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है, वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाली काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। जिन्होंने तपस्या द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त किया था, वे महागौरी कहलाती हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धदात्री है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवार करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल पर आसन करती हैं और हाथों में कमल दिए धारण करती हैं। वृषभ पर आरूढ़ देवी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी
हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी देव दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठरी नील में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नुथनों की एवं घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुरेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों और तेजस देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्र में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें।
हाथ में व्रत धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सोना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णव धर्म की रक्षा करें तथा चक्री चक्र को धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी परिचित नहीं होता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर जड़ विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति ले विभूषित भूतल पर जब अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक उसके यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर रूप दिव्य धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने व्याभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, गया, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। तो वीडियो में हमने प्रभावशाली दुर्गा सप्तशती के अष्टदिव्य कवचम का
विस्तारपूर्वक वर्णन किया। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कमेंट भी दें, वीडियो कैसा लगा, आगे आप वीडियो किस तरह का देखना चाहते हैं, अपना सलाह परामर्श दें। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।